हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ज्ञानशाला। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दोस्तों, हमारे चैनल पर जनरली आपके कॉमर्स से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और हमारा एक मैथ सेक्शन भी है, वो भी आपको प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कराता रहा है। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा है आज का टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपके 11th का वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो ये होता क्या है, पहले इसको हम जान लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इसका हम लोग ब्रीफ जानकारी समझ लेते हैं, इसके बाद आपको अगर चैप्टर पढ़ने में और इजीली होगा समझने में। ठीक है, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी में एज अ फर्म या एज अ प्रोड्यूसर वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। उस गुड्स एंड सर्विसेज को एज अ फर्म या एज अ प्रोड्यूसर उसको क्या बोलते हैं, वो प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में सिंपली ये देखा जाता है कि एक प्रोड्यूसर्स या एक फर्म अपने गिवन रिसोर्सेज, यानी उसके पास जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को किन तरीके से यूज करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बना सकता है और उस गुड्स को जो एक ग्राफ में वो प्रेजेंट करता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप आपको सिंपली मीनिंग में समझ में आ गया। अब बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर बोल रहा है, जो मीनिंग बोल रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी यूज। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को बनाता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स मतलब कि दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बनाता है, जो कि हमारे इकोनॉमी में दिए हुए रिसोर्सेज को यूज करके और टेक्नोलॉजी को यूज करके। समझ में आया? यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो फर्म के द्वारा दो प्रोडक्ट को बनाया जाता है और वो दो प्रोडक्ट को कितने कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है, कितने कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसको जब हम ग्राफ के थ्रू बताते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए, इसके कुछ नाम भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्टली नाम है इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, सेकेंड नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री एंड लास्ट वन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कंटेंट समझ में आया होगा, आपको टॉपिक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि इसके एजम्पशन क्या है। एजम्पशन मतलब क्या है कि ये चीज़ें होंगी तो ही ये कर्व पॉसिबल है बनना। तो क्या पहला एजम्पशन है कि जो रिसोर्सेज के अमाउंट है, यानी जो प्राइस है या जो क्वांटिटी है वो फिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आप क्या कर रहे थे, 2 ट्रक से खेत को कर रहे हो कि भैया जोत रहे थे, अब 4 ट्रक ले लिया, तो ये आपका पॉसिबिलिटी कर्व बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग आएगा। ठीक है, ओनली 2 गुड्स प्रोड्यूस, यानी आप जो गुड्स बना रहे हो वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 2 ही गुड्स की होनी चाहिए। यानी आप 2 ही क्वांटिटी के गुड्स बना सकते हैं, चाहे तो आप सेब संतरा ले लीजिए, चाहे राइस और व्हीट ले लीजिए, यानी 2 ही गुड्स आपको यूज करना है। रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज, यानी जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यानी आपने जो भी रिसोर्सेज लगाए हैं बिजनेस में, फर्म्स में, उनको आप अच्छे तरीके से यूज करिए। नो वेस्टेज, एफिशिएंट का मतलब होता है नो वेस्टेज। ठीक है, नो वेस्टेज मतलब कि आप उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करिए, जिससे क्या हो सके, आपको बेटर प्रॉफिट दे सके और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके। एंड लास्ट वन है आपका टेक्नोलॉजी एंड रिमेन कांस्टेंट, यानी जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उन टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आप यूज कर रहे थे अपने खेत को बनाने के लिए या खेत में अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ट्रैक्टर का, अब आप यूज़ कर रहे हैं बैलगाड़ी का, ये पॉसिबल नहीं है। आपके टेक्नोलॉजी में भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये 4 एजम्पशन आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। पहला एजम्पशन है रिसोर्सेज फिक्स होने चाहिए, यानी जो भी आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है अवेलेबल, उनका आप क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो रिसोर्सेज फिक्स्ड है। ठीक है, ओनली 2 गुड्स प्रोड्यूस, यानी गिवन रिसोर्सेज से आप केवल 2 ही प्रोडक्ट बनाएंगे। रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज, यानी जो भी रिसोर्सेज आपने यूज किया उसका आप अच्छे तरीके से यूज किए। एंड लास्ट है टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, और जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, यानी रिमेंस होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अब पीपीसी कर्व के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये देख लेते हैं क्या है। पीपीसी का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पीपीसी कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोप। डाउनवर्ड स्लोप क्या होता है सर? चलो ये देखते हैं डाउनवर्ड स्लोप आपका क्या होता है। देखो, जैसे आपका कर्व है
और जब ये नीचे की ओर जाता है, स्ट्रेट लाइन जब नीचे की ओर जाता है तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप। क्या बोलते हैं इसको हम? डाउनवर्ड स्लोप। तो पीपीसी कर्व हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? पीपीसी कर्व इज कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है सर? कॉनकेव का बच्चा मतलब होता है जैसे ये पाई आपका दिया हुआ है, ठीक है, इस पाई को जब ऐसे आएगा तो इसको हम बोलते हैं क्या? कॉनकेव, ठीक है। तो पीपीसी कर्व हमेशा क्या होता है? कॉनकेव। अभी और आगे जब हम लोग जाएंगे, अभी डिटेल और आपको अच्छे समझ में आएगा जब एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे, तो आपका बिल्कुल चुटकियों में पीपीसी बिल्कुल आज ही क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें बोल रहा है जो पीपीसी कर्व है। देखो अब यहाँ से थोड़ी सी बात बनेगी आपकी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दो चीज़ें लिया है, एक लिया आपका वीट और एक लिया आपका क्लॉथ, ठीक है। दो चीज़ें लिया, एक लिया है आपका वीट और एक लिया है आपका क्लॉथ, ठीक। वीट है और क्लॉथ है, ठीक है। देखो दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं गुड्स के। फर्स्ट में जब वो वीट 15 उगा रहा है तो क्लॉथ 0 है, ठीक है। जैसे ही वीट की क्वांटिटी उसने 14 की, क्लॉथ की क्वांटिटी 1 हो गई, ठीक है। जैसे उसने 12 किया, क्लॉथ की क्वांटिटी 2 हो गई, ठीक है, 2 हो गई। जस्ट अ मिनट और आगे जाना पड़ेगा। हाँ, क्लॉथ की क्वांटिटी 2 हो गई। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? जैसे उसने 9 किया और क्लॉथ की क्वांटिटी 3 हो गई, और लास्ट तुम्हारा जैसे उसने 5 किया, क्लॉथ की क्वांटिटी 4 हो गई। देखो जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो देखो है कि वीट की क्वांटिटी अगर 15 हो रही है तो यहाँ पर क्लॉथ 0 था। यस सर। तो देखो ये जो कर्व बना ये सीधी लाइन आया, ठीक है सर। जैसे ही मेरा वीट की क्वांटिटी 12 हुई, वैसे ही मेरा क्या हुआ? ये अपग्रेड होके 2 हो गया, यानी ये जो क्वांटिटी देखो बन रहा है ये आ रहा है, ठीक है सर। नेक्स्ट मेरा जैसे ही क्वांटिटी क्या हुआ? 9 हुआ, उससे क्या हुआ? मेरा एक और यूनिट बढ़ के आ गया, इसका 3 हो गया। देन लास्ट मेरा जो आया था आपका आया था 5, ये वाला पॉइंट, उसमें क्या हुआ? मेरा ये 4 हो गया। तो देखो ये जो कर्व बन रहा है ये क्या बन रहा है? ऐसे नहीं बन रहा है। इसी को हम बोलते हैं क्या? कॉनकेव। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉनकेव। आई होप आपको पीपीसी कर्व के कॉनकेव होने का मतलब समझ में आया। इसके कुछ रीजन्स होते हैं, रीजन्स क्या आप बस समझ लीजिए। इसमें एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एमआरटी। इसका फॉर्मूला होता है चेंजेस अपॉन सेक्रीफाइसेस, चेंजेस अपॉन गेन। यानी जो भी यूनिट्स को मैंने गेन करने के लिए दूसरे यूनिट का सेक्रीफाइस किया है उसी को हम बोलते हैं एमआरटी। अब एमआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये समझ लो। तो एमआरटी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं तो और अच्छे से लिखाएगा, ठीक। मार्जिनल रेट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें पीपीसी को वही चीज़ें देखो बताए। अब पीपीसी में 2-3 पॉइंटें आती हैं। क्या क्या पॉइंट आती है? देखो एक पॉइंट होता है तुम्हारा अटेनेबल पॉइंट। अटेनेबल पॉइंट सर क्या होता है? अटेनेबल मतलब ये जो पॉइंट तुम्हारी जा रही है पीपीसी में, ठीक है, ये जो आपका डार्क वाला बना हुआ है ABC करके, ये तुम्हारा पॉइंट है अटेनेबल पॉइंट, ठीक है। अटेनेबल पॉइंट, अटेनेबल का मतलब होता है जो चीज़ें तुम अचीव करो। यानी जब तुम्हारे पास जितने रिसोर्सेज है और उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग तुम काम करोगे। जैसे तुम्हारे पास 100 रुपये हैं तो तुम 100 रुपये का ना गुड्स खरीद पाओगे, और 100 रुपये में जितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बनते हैं वही खरीद पाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हें 2 बिस्किट लेनी है, एक मैरी गोल्ड लेनी है, एक पार्ले जी लेनी है। मैरी गोल्ड की 10 प्राइस है और पार्ले जी की प्राइस 5 रुपये है, तो इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बढ़ सकता है। या तो 10 तुम मैरी गोल्ड ले लो, 10 मैरी गोल्ड ले लो, या तो फिर क्या करो 20 तुम पार्ले जी ले लो, या क्या कर सकते हो 10 पार्ले जी ले लो, और क्या कर सकते हो इसमें, नहीं 1 मिनट रुक जाओ, तो हाँ 10 पार्ले जी ले लो और 5 मैरी गोल्ड ले लो। यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन बनेंगे कितने? जो अटेनेबल है तुम्हारे, यानी जो तुम्हारे पास पैसे है उसी के अकॉर्डिंग तुम कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ऐसा नहीं कि 10 तुम मैरी गोल्ड भी ले लो और 10 पार्ले जी भी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं है। तो ये जो पॉइंट होती है आपकी, ये वाला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ जो ब्लू कलर का है, इसको बोलते हैं अटेनेबल। यानी इस कंडीशन में अगर आपका पीपीसी कर्व है या इस कंडीशन को आप मानते हैं तो इसको अटेनेबल बोलेंगे। और जो ये वाई वाली पॉइंट है इसको बोलते हैं अनअटेनेबल, ठीक है। अनअटेनेबल का मतलब जो अचीव नहीं हो सकता। और ये इस वाले पॉइंट को
इस वाले पॉइंट को जस्ट अ मिनट, इसका थोड़ा सा वर्डिंग यूज नहीं हो रहा है, इसको शायद एक बार चेक कर लेना आप लोग। इसमें क्या होता है, ये बस पॉइंट मैं समझा दे रहा हूँ। उसमें होता क्या है कि इस कंडीशन में क्या होता है, मेरे पास रिसोर्सेज तो हो हैं अवेलेबल, उतना मैं रिसोर्सेज है, लेकिन मैं उनका सही तरीके से यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो जितना मुझे मिलना चाहिए उस रिसोर्सेज से कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वो पॉसिबल नहीं हो पा रहे, तो इस पॉइंट को वो बोलते हैं। इसका मैं नाम आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। देन लास्ट मेरा क्या है, शिफ्ट ऑफ पीपीसी। पीपीसी में शिफ्ट होते हैं और रोटेट होते हैं। तो पहले शिफ्ट क्या होता है वो समझते हैं। तो शिफ्ट कैसे होता है, चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ गुड्स, यानी जब दो गुड्स, यानी जो भी मेरे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दो गुड्स बनने वाले हैं उन दोनों के रिसोर्सेज में चेंज हो जाए। या तो रिसोर्सेज मतलब समझ में आ ही रहा है ना, जो रिसोर्सेज मतलब मटेरियल, लैंड्स, लेबर्स, कैपिटल, इन चीज़ों में अगर चेंज हो रहा है तो मेरा जो है पीपीसी कर्व वो शिफ्ट होता है, ठीक है। तो शिफ्ट दो तरीके से होता है, एक राइटवर्ड होता है और एक लेफ्टवर्ड होता है, ठीक है। राइटवर्ड कब होता है, जब मेरे रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंक्रीज हुए तो राइटवर्ड और डिक्रीज हुए तो लेफ्टवर्ड, ठीक। अब इसका मतलब समझाइए सर क्या होता है। देखो, इंक्रीज मीन्स कि मैंने पहले मान लो 100 रुपये लेके प्रोडक्शन किया तो मेरी ये लाइन बनती थी। जैसे ही मैंने 110 का ले लिया तो मेरी ये वाली लाइन बनी। यानी 10 रुपये का अगर रिसोर्सेज बढ़ाओगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ेंगे। तो यानी जब भी मेरे रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो जो मेरा पीपीसी कर्व होता है वो राइटवर्ड यानी इस साइड की ओर शिफ्ट होता है, राइटवर्ड साइड की ओर शिफ्ट होता है। सेम अपोजिट यहाँ हो जाता है आपका, जब मेरा पीपीसी कर्व रिसोर्सेस कम हो जाती है, यानी 100 रुपये का पहले मैं यूज करता था, मेरे पास 90 ही है, तो 90 में क्या होगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स भी कम होंगे। तो यानी जब मेरा इस साइड की ओर जाता है तो उसको हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मेरा और लास्ट टॉपिक आज का है रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। ये क्या होता है, रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी शुड बी चेंज इन वन कमोडिटी। यहाँ पर जो चेंजेस होने वाला है वो एक कमोडिटी पर केवल चेंज होगा, यानी दो गुड्स हैं यानी एक्स और वाई, तो या तो वाई के रिसोर्सेज चेंज होंगे या तो एक्स के चेंजेस होंगे। अब चेंजेस में कैसे हो सकते हैं, अगर तुम्हारे एक्स में, ठीक है, एक्स के रिसोर्सेज में इंक्रीजमेंट आया, ठीक है, तो एक्स वाला ही केवल राइटवर्ड शिफ्ट होगा कर्व और वाई वाला अपना कांस्टेंट रहेगा। और सेम चीज़ अगर वाई में चेंजेस आया तो वाई वाला इंक्रीज हो या डिक्रीज होगा, एक्स वाला कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो दिखाया है, रोटेशन ऑफ कॉमोडिटी ऑफ वाई एक्सेस। देखो रोटेशन राइटवर्ड हो रहा है, राइटवर्ड कब रोटेट हो रहा है, जब एक्स की देखो क्या हुई, इंक्रीजमेंट हुई, ये इंक्रीज वाला पॉइंट, और जैसे ही उसका रिसोर्स डिक्रीज हुआ यानी वो लेफ्टवर्ड चला गया, तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन, राइटवर्ड रोटेशन, ठीक है। जब इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड रोटेशन और डिक्रीज होगा तो ये देखो डिक्रीज वाला ये दिया लेफ्टवर्ड रोटेशन, ठीक है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को वो पकड़े रहेंगे, ठीक है। यानी अगर वाई वाला होगा तो वाई वाला ऊपर होता है, यानी ऊपर वाले पॉइंट को पकड़ा रहेगा, लेकिन नीचे थोड़ा दोनों अलग हो जाएंगे। और एक्स का होगा तो एक्स वाला वो ये पॉइंट पकड़ा रहेगा और ऊपर जाके वो दोनों अलग हो जाएंगे। आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।